आज आप बल की वेदिका पर विराजमान हो गए और मैंने सुना था विमल वेदिका रुचिर संभारी, चढ़ा दिया बल की वेदिका में, नाम दे दिया गया विमल वेदिका। कितना स्वार्थी हो गया है ये मानव समाज। जिस समय ये बैठा जनमानस हाहाकार कर रहा था, मैं एक दूसरा नहीं है, जिस समय ये बैठा जनमानस त्राही त्राही कर रहा, जिस समय ये बैठा जनमानस हाहाकार कर रहा था, जिस समय ये बैठा जनमानस त्राहिमाम कर रहा था, उस समय भगवान शंकर ने आपको माध्यम बनाया। बंद कर दिया गया जनमानस का हाहाकार, बंद कर दिया गया जनमानस का करुण क्रंदन, पोंछ दिए गए जनमानस के वो बहते हुए खून के अश्रुओं को, और आज आपको बल की वेदिका पर चढ़ा दिया गया। आपने ऐसा महान कार्य किया, उसका परिणाम आपकी मृत्यु। लेकिन रावण की उपस्थिति मिथिला प्रांगण के मध्य पर हो चुकी है। जिस वीर नृपाल ने अपने बल का पौरुष किया सो किया, शेष ठहर जाए, अन्यथा उनका शेष काट कर इनके विमल वेदिका पर अर्पित कर दिया जाएगा। यही रावण की घोषणा है, यही इसमें दम है, यही रावण की घोषणा है। अरे है कोई क्षत्रिय का नहर जो रावण की अवज्ञा कर सके? कौन वह सिंहनी का सपूत जो लंका पथ से टकराएगा? उसे खुली चुनौती देता रावण सम्मुख जौहर दिखलाएगा। समस्या कब, कहां, किस समय प्रकट हो जाए कोई जाना नहीं जाता है? पर यहां भी समस्या एक समय प्रकट हो गई थी, अचानक अकस्मात। ये मालूम थोड़ी था कि समस्या आ जाएगी, लेकिन आ गई और उस समस्या का भी निवारण हुआ। चलो, अगर ये समस्या रूपी पहाड़ आया है तो ये समस्या रूपी पहाड़ को हम कंकड़ में बदलने का प्रयास करेंगे। चले पहले मिले तो, क्योंकि ये घोषणा जो की गई है ये कोई साधारण व्यक्तित्व की नहीं है। अभी तक समाज अंतर्गत किसी ने ये प्रयास नहीं किया, किसी ने ये दुस्साहस नहीं किया कि इस कार्य पर अवरोध लगा दे, इस कार्य का विरोध कर दे। लेकिन एक व्यक्तित्व के आगमन से केवल अवरोध विरोध दोनों एक साथ प्रारंभ हो गए। ऐसा क्यों? तो क्या जिसका हम चिंतन करके चले थे वही व्यक्ति, यदि वही व्यक्ति है तो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्तित्व का हम दर्शन करेंगे, फिर मिलेंगे कि ऐसा क्यों। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी पौरुष्ट कुलभूषण लंका के भगवान, मिथिला के नहीं हो, लंका के भगवान हो, यहां के नहीं हो। जय जय श्री भोलेनाथ की। दैतेंद्र, दानवीर, दयावानी, बलिपुत्र, बाण, श्रोणितपुर नरेश, यहाँ के नहीं, श्रोणितपुर नरेश, भक्तनेश, जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की। बस यही चूक हो गई।
इतने में तो चूक हो गई। देखिए हम खेल ही करते हैं दो क्षण में। सुतल लोक नरेश, जरा इसका नरेश का संधि विच्छेद करो। नर धन ईश बराबर, और नरेश किसको किया जाए, कहा जाएगा? नेपाल को, जो वहां का राजा होगा। लेकिन मैं राजा है ही नहीं हूं, विचार तो यहां है। पहले खेल हो गया। हम अभी राजकुमार हैं, बलिसुत हैं, तो क्या हमारे पिताजी समाप्त हो गए हैं क्या? नहीं। चलिए, श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, जो भी कहे इनकी बात का। चलिए कोई बात नहीं। आइए श्री रावण जी कहे, यहां पर जो आते ही आपने क्रम प्रारंभ किया है, ये उचित नहीं, अनुचित। आइए जरा आपके बिंदुओं पर हम चिंतन करते हैं। आपने कहा वाह रे स्वार्थी संसार के लोगों, आपका सिद्ध हो गया। आपको विमल वेदिका की जगह में बल वेदी पर चढ़ा दिया गया। यहां बलि कहां दी जा रही है? बलि की वेदी ही नहीं है, विमल वेदिका रुचिर समारी। हम नहीं कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहा है। और जब विमल वेदिका रुचिर समारी, तो बलि वेदिका कोई क्रम ही नहीं बन रहा है। रावण जी फिर आपने कहा, देखिए आपके बिंदुओं पर चिंतन, और थोड़ा थोड़ा होगा तो आनंद आएगा। सुनने वाले अगर लोग हैं, थोड़ा दो अच्छा दो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा स्वार्थी संसार। आइए, स्वार्थी संसार ही नहीं है, देवता भी स्वार्थी है, संत भी स्वार्थी हैं, ऋषि भी स्वार्थी हैं, मुनि भी स्वार्थी हैं, और यह मनुष्य भी स्वार्थी है। और स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की यह रीति। एक बात समाप्त। आपने कहा संसार खून के आंसू रो रहा था, तो आपके द्वारा ये संसार के खून के आंसुओं को समाप्त किया गया, उन अश्रुओं को रोका गया। और उस समय कोई नहीं आया था, तो इन्होंने क्या अपनी इच्छा से कर दिया था क्या? भाई किसी की यदि धरोहर रखी है आपके पास, किसी भी समय वो व्यक्ति मांग सकता है, और जो धरोहर रखी थी वो इन्होंने दिया है, तो कौन इन्होंने स्वार्थ किया है? धरोहर रखी थी, धरोहर को वापस किया, तो क्या स्वार्थ किया? अब आप किसी तरह स्वार्थ दो, ये विषय अपना अपना है। आइए द्वितीय क्रम में आपने कहा संसार खून के आंसू रो रहा था। हां, रो रहा था और रो रहा है, दोनों बातें हैं। रो भी रहा था और रो भी रहा है। उस समय वृत्तासुर जैसे दैत्य का आतंक था, त्रिपुरासुर जैसे दैत्य का आतंक था। अगर हम कह दें इस समय आप ही का है, तो इसमें कोई अति संयोक्ति नहीं है, क्योंकि आपने एक आदेश जारी कर दिया है, दुज भोजन मख होम सराधा, तिन पर जाई करऊ तुम बाधा। और जहां जहां देश धेन दुज पावही, तो फिर नगर गांव पुर आग लगावही। इतना ही नहीं, कर रही अनीति जाय नहीं बरनी। तो कौन कर रहा है? हम थोड़ी कर रहे हैं, तो आप के यहां से प्रारंभ है। तो ये संसार खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि सकल धर्म देखई विपरीता, क्योंकि कहीं ना सकई रावण
भयभीता रावण आवत सुने सकोहा, तो देवल थके मेर गिर खोहा। तो वहां भी इन्होंने परोपकार किया और आज भी परोपकार के क्रम में ही लगे हैं। तो ऐसा करो, जब ये परोपकार कर रहे हैं तो आप काहे अपकार कर रहे हो? आओ हमारे पक्ष में, तुम भी परोपकार करो, हम भी परोपकार करें। यहाँ कन्या का विवाह हो रहा है, हो जाने दो, क्या समस्या है आपको? कन्या का विवाह हो रहा है, बस यही तो एक समस्या है। कन्या का विवाह हो रहा है, यही एक समस्या है, क्योंकि विवाह नहीं हो रहा है। यहां राजा जनक के द्वारा अनुचित प्रण किया गया है। आप कहते हैं स्वार्थी देवता हैं, स्वार्थी संत हैं। हाँ, क्योंकि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति। संसार स्वार्थी है, लेकिन एक योगी, अष्टांग योगी इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने पूर्वजों की धरोहर भगवान शंकर ने देवरात को दिया था, जो 17 पीढ़ी पूर्व राजा जनक के पूर्वज थे देवरात, उन्हें दिया गया था। नित्य प्रति इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अजगों की पूजा होती आई, अर्चना इनकी आराधना होती चली आई। आज सीरत ध्वज के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। राज समाज आज जय तोरा। राज समाज के अंतर्गत कोई भी नरपाल जो अजगों को 2 खंडों पर विभक्त कर देगा, तो क्या करेंगे राजा जनक? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन विजेता बनाकर अपनी पुत्री सीता उसको दे देंगे और उसमें कुछ विचार नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये राजा जनक के द्वारा कृत हो रहा है, और राजा जनक हैं कैसे? जासु ज्ञान रवि भव निसनासा। हाँ, अगर ये कृत रावण के द्वारा होता, रावण पापी है, सकल धर्म देखा ही विपरीता, कहीं न सके रावण भयभीता। हमारे सारे धर्मों के विपरीत पृथ्वी स्वयं डर से ब्रह्मा के पास चली गई। सो उसने हमसे नहीं कहा कि आप इतना अधर्म ना करो, क्योंकि स्वयं पृथ्वी हमसे डरती थी, ब्रह्मा के पास गई। सच है, लेकिन अगर यही कृत एक योगी के द्वारा हो रहा हो, एक संत के द्वारा हो रहा हो, तो इस समय इस मिथिला पर देव दनुज धर मनुज शरीरा, सब मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो उचित मार्गदर्शक हो वो विदेहराज को दिखाना चाहिए। ये भगवान शंकर की धरोहर किसने इनको ये अधिकार दिया कि आप किसी की धरोहर पर अपनी घोषणा कर दें? और ये राष्ट्रीय धरोहर है। एक दूसरा बिंदु लेते हैं, ये राष्ट्रीय धरोहर है। राजा जनक तो क्षत्रिय नरपाल हैं। जिस समय मैं मिथिला पर आया, उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय नरपाल हूं, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। यह बात सच है, मेरा स्वागत हुआ, मेरा सम्मान हुआ। एक राक्षस का सम्मान, एक अत्याचारी का सम्मान, एक दुराचारी का सम्मान, और एक महापरोपकारी, केवल परोपकारी नहीं, महापरोपकारी। और हां, प्रथम आपने ये कहा था कि इन्होंने कोई उपकार नहीं किया है। जिस समय देवता असुरों के अत्याचार से डरते हुए भगते हुए चले जा रहे थे, उस समय महात्मा दधीच का आश्रम पड़ा। तो महात्मा दधीच के आश्रम में देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र छिपा दिए। अब जब महात्मा दधीच ने देखा कि असुर इसी ओर चले आ रहे हैं, अब ये अस्त्र शस्त्र ले जाएंगे, हम देवताओं को वापस क्या करेंगे? महात्मा दधीच घिसकर अस्त्रों शस्त्रों का पान कर गए। अब जब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र मांगे, महात्मा दधीच ने गौ के द्वारा अपना शरीर नष्ट करा के अस्थियों को दान दे दी।
इनसे आप अस्त्र शस्त्र बना लो। तो ये किसी की धरोहर दी और अपने प्राणों का त्याग करके वो धरोहर वापस की। बहुत बड़ा बलिदान है, छोटा बलिदान नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान है। तो अब ये राजा जनक क्षत्रिय नृपाल हैं। अगर इनको कोई अस्त्र शस्त्र मिला है तो रावण जैसे अत्याई का अंत करने के लिए इनको और सुसज्जित करना चाहिए था, इनका आराधना और ध्यानपूर्वक करना चाहिए था कि अभी त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त हो गया, अब दूसरा आतंक चालू है। हो सकता है कि आपके ही माध्यम से यह भी खत्म हो जाए। तो हां, मार्ग वही बन रहा है, लेकिन फिर से इनको विमल वेदिका पर सजाकर और बल की वेदिका पर चढ़ाया गया है, जिस पर विमल वेदिका पर अजगो चढ़ाया और घोषणा कर दी सोई पुरार को दंड कठोरा। तो ये विमल वेदिका है कि बल की वेदिका है? शास्त्र कहता है विमल वेदिका रुचिर समारी, लेकिन घोषणा क्या है राजा जनक की? घोषणा ये कि 2 खंडों पर विभक्त हो जाए। तो ये बल की वेदिका है, स्वयं बलि नहीं देते हैं, जो बलि देगा उसके साथ वो अपनी कन्या दे देंगे। अल्प विराम। आइए, इसलिए जहां से आपने विराम लिया हम वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। आपने कहा स्वयं ये बलि नहीं देते हैं, इनकी बलि दी जा रही है। अब क्या बलि देंगे जब पहले ही दे चुके हैं? अभी आप ही अपने वक्तव्य में प्रस्तुत कर रहे हैं कि महाराज दधीच ने जिस समय देवताओं ने वो दिव्यास्त्र रखे, लेकिन महाराज दधीच ने जब यह विचार किया कि राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, कहीं मैं आश्रम में न हूं तो यह उठा ले जाएंगे, तो इनका दुरुपयोग करेंगे, तो महात्मा दधीच ने उन अस्त्रों को घिस घिस करके उनका पान कर लिया। और जब पुनः आतंक बढ़ा और मांगे गए वो अस्त्र, तो महाराज दधीच ने प्रति उत्तर में यह किया था कि वो अस्त्र तो हमने पान कर ली है, लेकिन उन अस्त्रों की जो संपूर्ण शक्ति है वो मेरी इन अस्थियों में समाहित हो गई है, इसलिए मैं अपना शरीर तुम्हें बलिदान कर रहा हूं। बलिदान तो वही हो गया। अगर किसी जीवित व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप अपनी अस्थियां हमें दे दो, तो क्या व्यक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन महाराज दधीच ने अपने शरीर को गौओं से मांस को छटवा छटवा करके केवल अस्थि मात्र करके रखा था, प्राण नहीं छोड़े हैं। प्राण आज भी सुरक्षित हैं जो यहीं पर हैं। दूसरी बात, एक बात आपने कही कि हम जैसे हथाताई आतंकियों को समाप्त करने के लिए अस्त्रों को संभाल करके रखना चाहिए। फिर ये किसके आदेश से राजा जनक ने प्रण कर लिया है? अच्छा, एक बात बताओ पंडित जी, अगर एक स्थान पर पिताजी बैठे हो और उसी जगह पुत्र हो, और पिताजी किसी को दंडवत करें, तो पिता का क्या धर्म होता है? बस इतना उत्तर करो, हो जाएगा यही। पिताजी किसी को दंडवत करें और पुत्र बैठा है, तो पुत्र का क्या दायित्व होता है? उसे भी दंडवत करना चाहिए। कि पिताजी दंडवत करें तो पुत्र को दंडा उठा लेना चाहिए, पुत्र को पहले दंडवत कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह हम ये कह दें कि अगर गुरु बाबा ने ये कह दिया है कि इसे समाप्त करवा दो, तब क्या करोगे? आपने एक क्रम बनाया कि इस महाराज जनक के पूर्वज 16 पीढ़ी पूर्व महाराज देवराज को धरोहर के रूप में दिया था, लेकिन कुछ कहा भी था, दिया भर नहीं था, कुछ कहा भी था कि ले जाओ राजा जनक, इसको पूजो, इसकी पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, और इसी पर प्रतिज्ञा करना, और उसी से तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। धनुर्मदीयम तो गेहे, यही कहा था भगवान शंकर ने। अवश्य। तो जब भगवान शंकर ने कह दिया है
तो फिर आपका विरोध क्यों? देखिए, आप यहां पर जो विरोध कर रहे हैं, भगवान शंकर को आप भी गुरु मानते हैं, हम भी मानते हैं, जगत गुरु है। अब आपने अच्छी बात कही, क्योंकि भगवान शंकर हमारे आपके नहीं हैं। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं और भगवान शंकर को सभी शीश झुकाते हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई सीसा। भगवान शंकर को सभी शीश नवाते हैं। तो जब भगवान शंकर ने यह बात कह रखी है तो फिर आपको विरोध नहीं करना चाहिए। द्वितीय क्रम में राजा जनक को आप ये कह रहे हैं ये अज्ञानतापूर्ण कार्य किया है, जहां के लिए हम नहीं कहते, आचार्य कहते हैं कि पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। तो फिर वो अज्ञानी कैसे हो सकता है, जहां पर सतानंद जैसे ज्ञानी, याज्ञवल्क जैसे आचार्य, अष्टावक्र जैसे वेद पर चर्चा करने वाले विद्वान पुरुष ही नहीं महाराज, यहां पर गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, ये बात यहां पर जो बैठी है गार्गी विदुषी स्वरूपा महिलाएं जो हैं, स्त्रियां हैं, ये भी वेदों पर चिंतन करती हैं, वेदों पर शास्त्रार्थ करती हैं। फिर राजा जनक कैसे कर सकता है? तो ये अहिंसा, हिंसा को छोड़ो, हिंसा करना अपराध है, अहिंसा को पकड़ो। क्योंकि देखिए, इधर आप गुरुदेव के परिवार से चलते हैं, आप उत्तर करना। गुरुदेव के परिवार में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के विरोधी हैं पुत्तन भैया। भगवान शंकर के परिवार में जितने भी हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वहां रह करके विरोध भाव का नहीं है, वहां आपस में प्रेम है। क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि जहां का स्वामी सशक्त है, स्वामी सशक्त है और स्वामी के आदेश का ही पालन होता है, तो वहां पर विरोध भय भी समाप्त हो जाता है। आइए जरा देखिए, एक एक क्रम जोड़ रहा हूं। भगवान शंकर के एक पुत्र हैं खड़ानन, जिन्हें लोग कार्तिकेय कहते हैं। उनका वाहन क्या है? मोर। मोर है। भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। अगर कहीं मोर को सर्प मिल जाए तो क्या मोर छोड़ देगा? निपटा देगा। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं गणेश, और भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। अगर सांप देवता का कहीं मूषक देवता मिल जाए तो छोड़ेगा? तत्काल निपटा देगा। भगवान शंकर की सवारी है क्या? बैठे हैं सामने नंदी, और मैया की सवारी शेर, और शेर को कहीं बैल भेटा जाए तो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, समाप्त कर देगा। भगवान शंकर के शीश पर, जटाओं पर गंगा, मस्तक पर अग्नि। जब शिव तीसर नयन उघारा तो चितवत काम भयो जरि छारा। अग्नि तत्व, जल तत्व आपस में विरोधी। भगवान शंकर के मस्तक पर है चंद्रमा और गले पर क्या है? हलाहल कालकूट विष। चंद्रमा में है अमृत, अमृत और विष का कभी मेल नहीं हो सकता है। लेकिन वहां रह करके समत्व भाव में है, हिंसा का त्याग किए हुए, अहिंसा को प्रतिष्ठित करके बैठे हुए हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। इस परंपरा को जब अपना रहे हैं तो फिर आपका विरोध क्यों है महाराज? आपका कुछ इसमें लगा है, आपका ममत्व है, आपका इसमें क्या है जो आप इस पर विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों?